जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, करोड़ों हाथी घोड़े, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जहां तहां खड़े हैं, जैसे तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर जैसे फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दशों दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार पक्का करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रामचंद्र जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणामय हैं, पराई पीड़ों को भी वे तुरंत पा जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम ने विभिन्न प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए नहीं लौटते। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर झुकाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सुबह होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा के श्री राम चले गए। कहीं रथ की खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों तरफ दौड़ रहे हैं, जैसे समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी से हम लोगों को कलेश होगा, ये जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस तरह के बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़ी खुशी के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली हैं और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं।
अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरने का महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार है। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के राजा ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। जब निषाद राज गुह ने ये खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भर भर कर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में खुशी का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रहकर वह बहुत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक प्यार के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल क्षेम पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की प्रशंसा करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको तो और ही आज्ञा दी है। उनके अनुसार मुझे 14 साल तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव के भीतर निवास करना ठीक नहीं है। ये सुनकर गुह को दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने आंखों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि ये सभी तरह से सुंदर है। प्रवासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घरों को लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल सुंदर सी साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोए हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर वीर आसन में बैठकर जागने पहरा देने लगे। गोह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर बहुत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकश बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और आंखों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वे प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही बढ़िया है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। इसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें जैसे रति के पति कामदेव ने अपने हाथों सजाकर बनाया है, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण
और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब तरह का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात के समय सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वे ही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हारे बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी हालत में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह साम संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज जमीन पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैके राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने सारे संसार को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे, भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है। परमार्थतः ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकारों के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस संसार रूपी रात्रि में योगी जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत के से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब सारे भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। जय राम जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय सिया राम।